नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे दुनिया में कौन देश है जो बेहद शक्तिशाली है, उसका आर्मी बेहद ही खतरनाक है, तो आप बोलेंगे भाई अमेरिका है जो बहुत ही खतरनाक है, किसी को हरा सकता है। कोई बोलेगा भाई नहीं रसिया है, रसिया किसी को भी धूल चटा सकता है, उसमें दम है। कोई बोलेगा नहीं भैया चाइना है, चाइना को कमजोर मत समझो, चाइना आज अमेरिका को भी हरा देगा, रूस को भी हरा देगा। और कोई बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, भारत भी है। कोई बोलेगा फ्रांस है, कोई बोलेगा ब्रिटेन है। दोस्तों तरह तरह के सब बात करेगा, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं कौन ताकतवर है, किसी को पता नहीं है। जिस दिन युद्ध होगा, युद्ध में पता चलेगा कि आखिरकार सच में ताकतवर कौन है, किसका आर्मी सचमुच में पहलवान है, बलवान है। दोस्तों ये युद्ध में ही पता चल पाएगा, इसे बोले सब केवल संभावना व्यक्त करता है। सेम टू सेम दोस्तों अर्थव्यवस्था होता है, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था केवल सब अनुमान लगाता है कि किसका अर्थव्यवस्था कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, कितना जल्दी वो ग्रो कर सकता है, कितना जल्दी वो बर्बाद हो सकता है। दोस्तों सबका केवल अनुमान है, लेकिन इस केस में दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्था, दुनिया का सबसे पुराना संस्था दोस्तों 1905 से काम कर रहा है। कह सकते हैं कि आज से 116 वर्ष से काम कर रहा है। उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा रिपोर्ट दिया है ना, एक ऐसा रैंक दिया है ना, कह सकते हैं कि आप लोगों को जान के दिल खुश हो जाएगा। इस रैंक में भारत ने चीन को पछाड़ा है, जापान को पछाड़ा है, इतना ही नहीं अमेरिका को पछाड़ा है, फ्रांस को पछाड़ा है। दोस्तों यूरोप के बहुत सारे देशों को पछाड़ के अपने यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 बन गया। कह सकते हैं कि आपको बड़ा ही फख्र होगा कि हमारा भारत आज इतना तरक्की कर गया है। दोस्तों ये कोई आम आदमी ने बोला है, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना संस्था बोला है, यानी कि 1905 से काम कर रहा है और उन्होंने वो रैंक दिया। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है, जो लोग बोल रहे थे कि भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, भारत बर्बाद हो गया, कोरोना वायरस भारत को ले डूबा, दोस्तों उनके गाल में तमाचा मारा है। किस प्रकार से भारत के नाम का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार भारत ने क्या कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों आप जानते हैं जब कोरोना वायरस आया उस समय आप जानते हैं दुनिया के तमाम देश दोस्तों बुरी तरह से उलझ गया। कह सकते हैं कि सबका अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गया। कह सकते हैं कि दुनिया में तमाम देश दोस्तों सबका अर्थव्यवस्था निगेटिव में गया। कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं किसी को पता नहीं कौन देश कितना आगे जाएगा। दोस्तों ये बात सबको पता था, लेकिन यहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट बनाया, एक सर्वे किया। उन्होंने खासतौर पे 5 मुद्दे को रखा, लेकिन उन्होंने जिन 5 मुद्दे को रखा ना उसमें भारत विजेता बना। कह सकते हैं कि ये अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये कोई भारतीय संस्था नहीं है, ये दोस्तों विदेशी है, इंटरनेशनल है। कह सकते हैं कि आप मत बोलिए कि ये भारतीय है, मोदी जी जिसे खरीद दिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहाँ केवल निगेटिव सोचने वाला है। कभी भी दोस्तों खुशियाँ नहीं मनाता है, अच्छाई पे कभी भी लोग खुश नहीं होता है, केवल बुराई करने पे तोला होता है। इसीलिए आप लोग कृपया दिमाग से निकाल लीजिए, ये विदेशी कंपनी है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो उन्होंने मुख्य 5 मुद्दा ये रखा। पहला मुद्दा यह था कि आखिरकार कोरोना वायरस के टाइम में किस देश में कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ, यानी कि किस देश का सामान कितना अधिक बिका। दूसरा मुद्दा यह था कि आखिरकार कितना किस देश को नुकसान हुआ, GDP किस प्रकार से खत्म हुआ। और दोस्तों तीसरा मुद्दा यह था कि आखिरकार कोरोना वायरस के काल में किस देश में कितना खासतौर पे FDI निवेश आया, कितना FDI मतलब कितना ज़्यादा निवेश आया। इन सब के अलावा चौथा ये ध्यान रखा गया कि आखिरकार किस देश का GDP कोरोना काल में कितना ग्रोथ किया है, कितना निगेटिव में किया है, कितना पॉजिटिव में किया। दोस्तों सब कुछ मैंने रखा गया। और 5वां महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिरकार किस देश पे कितना कर्ज है। और दोस्तों ये 5 मुद्दा रख के उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। और बड़ी बात तो यह कि इस रिपोर्ट में सबको चौंका दिया। बोलेंगे भाई इसमें किसके देश को शामिल किया गया था। दोस्तों वर्तमान में जो टॉप 10 देश है, यानी कि जिसका इकोनॉमी 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 नंबर कौन है, अमेरिका है, 2 नंबर पे चाइना है, 3 नंबर पे जापान है, 4 पे दोस्तों जर्मनी है। कह सकते हैं कि टॉप 10 देश को लिया गया, जिसमें दोस्तों भारत भी आप जानते हैं। और उस टॉप में दोस्तों भारत ने सबको हरा के कह सकते हैं कि अपना वो पद हासिल किया जिसको उम्मीद किसी को नहीं था। बड़ी बात तो यह है कि उस संस्था ने भारत को ओपनली तारीफ किया, बोला है कि भाई ये सचमुच में विश्व गुरु बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जो कोरोना काल में इस प्रकार से रफ्तार से आगे बढ़ सकता है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं। दोस्तों उसने बहुत कुछ कहा, इसलिए आप लोग पूरा खबर को देखते रहिए और समझिए आखिरकार भारत का किस प्रकार पूरी दुनिया में तारीफ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या बड़ा रिपोर्ट छापा है, भारत को क्या रैंक दिया है और चीन कहाँ पे है। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू से जान लेते, उसके बाद फिर आगे बात करूंगा। दरअसल
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का कहना है कि हमको सबसे अच्छा नीति और सबसे ग्रो खास फ्यूचर में जो बहुत आगे जा सकता है वो नंबर 1 पे लगा जर्मनी का जिस प्रकार से कार्य किया है ना कोरोना काल में, जिस प्रकार से जर्मनी सरकार ने अपना बेहद ही बढ़िया काम किया है, जिस प्रकार से कोरोना को हैंडल किया, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास किया है, उसमें जर्मनी नंबर 1 पे है। अब दोस्तों नंबर 1 पे जर्मनी आ गया, यहाँ पे नंबर 2 पे चाइना अमेरिका नहीं, नंबर 2 पे दोस्तों भारत को रखा गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नंबर 2 पे भारत को रखा गया है। उनका कहना है कि भारत ने सचमुच में कमाल कर दिया है, भारत ने नंबर 2 का रैंक लिया है, क्योंकि भारत सरकार जिस प्रकार से कोरोना काल में काम किया है, जिस प्रकार अपने लोगों को बचाया है, जिस प्रकार कोरोना काल में भारत में एफडी आया है, जिस प्रकार कर्ज लेने से बचा है, जिस प्रकार भारत का ग्रोथ एक बार तो निगेटिव में चला गया था लेकिन अचानक से पॉजिटिव होने पे आ गया है, भारत सचमुच में तहलका मचा दिया। दोस्तों नंबर 2 पे भारत का रैंक दिया गया है। अब यहाँ पे नंबर 3 पे दोस्तों चाइना नहीं आ पाया, नंबर 3 पे साउथ कोरिया को दिया गया है, साउथ कोरिया को दोस्तों तारीफ किया गया है। यहाँ पे नंबर 4 पे चाइना आया, कह सकते हैं कि जहाँ नंबर 1 पे जर्मनी है, नंबर 4 पे चाइना आया है। दोस्तों नंबर 2 पे भारत को दिया, कह सकते हैं कि इतना का डिफरेंस है। आज का भारत दोस्तों सचमुच में बेहद ही तरक्की कर रहा है, ये बात आप जान लीजिए। चाहे दुनिया का कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, हर बार के भारत का तारीफ क्यों करता है, इसीलिए। और वर्तमान में आप जानते हैं चाहे WHO हो या फिर यूनाइटेड नेशन हो, सब मोदी सरकार नीति का तारीफ कर रहा है। चाहे कृषि कानून बिल हो या फिर कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या फिर जिस प्रकार से कोरोना को रोका है, दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्था ने तारीफ किया है। हाल ही में IMF ने ओपनली कहा था कि 2021 में भारत का GDP ग्रोथ रेट सबसे हाई होगा, 11% से अधिक होगा, 11% पार कर जाएगा। और ये कम है, हो सकता है 15 पे जा सकता है, हो सकता है 16 पे जाए, यानी कि 11 से अधिक जा सकता है। भारत सबका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अब आप लोग पूछेंगे तो क्या सचमुच में भारत का GDP अब 5 ट्रिलियन पार कर जाएगा? क्या सचमुच हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे? क्या हम लोग जापान को पछाड़ देंगे? दोस्तों ये बात आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए, हम लोग जापान को जरूर पछाड़ेंगे, ये बात श्योर है। चाहे 2 साल पहले हो या फिर 2 साल बाद हो, लेकिन 2026-27 तक जापान को हम लोग को पछाड़ना ही पछाड़ना है। ये बात मन से निकाल लीजिए, क्योंकि भारत में जो पोटेंशियल है ना, चीन इसलिए लड़ता है। चीन को पता है कि अगर भारत को फ्री छोड़ देंगे तो भारत हमको पछाड़ देगा, और इसीलिए चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करवा के हमेशा भारत में कुछ न कुछ समस्या पालता है, चाहे आतंकवादी भेजता है, बॉर्डर पे टेंशन बनाता है। इतना ही नहीं, भारत में जो भी आंदोलन होता है हर जगह चाइना पैसा फंड करके उस आंदोलन को और उग्र बनाता है, ताकि भारत सरकार अपनी समस्या में उलझा रहे, कभी भी अर्थव्यवस्था पे, कभी भी रोजगार पे ध्यान न दे, कभी भी देश की तरक्की पे ध्यान न दे। जिस दिन भारत में शांति स्थापित हो गया, जिस दिन भारत के लोग ये समझ गया कि हमारे आंदोलन से हमारे देश का नुकसान हो रहा है, दोस्तों उसी दिन देखेंगे भारत सबसे आगे निकल जाएगा। अब आप पूछेंगे जब ये इतनी बड़ी बात है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने इतना बड़ा रिपोर्ट छापा, रैंक दिया भारत को नंबर 2 पे, तो ये बात तमाम मीडिया में क्यों नहीं आता है? केवल आप ही क्यों बता रहे हैं? हम तो किसी न्यूज में नहीं देखते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारा न्यूज चैनल सबसे खत्म है, कह सकते हैं कि बिना काम का न्यूज देगा, भर दिन देगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन CA मुद्दा पे क्या हो रहा है, शाहीन बाग में क्या हो रहा है, दोस्तों उस पर भर दिन कवरेज देता है। लेकिन जो भी पॉजिटिव बात होता है ना, जो अच्छाई होता है भारत के लिए, वो कोई नहीं बताएगा दोस्तों, उस पर कोई ध्यान तक नहीं देता है। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो आप लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं कि ये फेक है। आपको पता होना चाहिए कि गूगल है, गूगल पर सर्च कीजिए दोस्तों, गूगल पे आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको हमारे बातों पर भरोसा ना हो तो आप लोग गूगल पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये फेक है कि रियल है। सिंपल सी बात है, आप लोग केवल मीडिया को देखते हैं, लेकिन हमारा मीडिया क्या करता है? भर दिन केवल झूठ फूस का काम करता है, कहाँ पे क्या होता है उजल फुजल बताता है, लेकिन सच्चाई कोई बताता नहीं है। और जो बताता है उसे आप लोग केवल मनोबल तोड़ते हैं। हम लोग को जैसे मनोबल आप लोग हमेशा तोड़ते हैं, बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है।